चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई ट्रिक लेकर। नई ट्रिक जो स्वर संधि है, अपने स्वर संधि में बहुत सारे दोस्तों को संधियां याद रखने में, पहचानने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैं संधि से संबंधित एक ट्रिक लेकर आया हूं, जिससे कि आप स्वर संधि के सभी भेदों को आसानी से पहचान जाएंगे और परीक्षा में उनका सही उत्तर खोज पाएंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रिक की तरफ। क्या है ट्रिक, आइए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने स्वर संधि। स्वर संधि उसे कहते हैं जहां पर स्वर का स्वर से मेल होता है और स्वर का स्वर से मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आप सभी को पता है। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इस प्रकार से ये स्वर संधि के 5 भेद है, ये आप भी जानते हैं। मैं तो केवल आपके सामने ट्रिक लेकर आया हूं कि आप कैसे संधि के इन 5 भेदों में कंफ्यूज ना होवे और आसानी से इनको याद रख पाए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिख रखा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ संधि की पहचान है, एक तो ये आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ये दीर्घ संधि की पहचान है। इनको देख करके आप आसानी से संधियों को पहचान सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। कि आ की मात्रा, तो उसी प्रकार से शिवालय, देवालय में ये आ की मात्रा है, तो इसको देख करके आप पहचान सकते हो कि ये दीर्घ संधि है। उसी प्रकार से बड़े ई की मात्रा है, तो इधर गिरीश है, नदीश है, इनमें बड़ी ई की मात्राएं आती है, तो वहां से हम पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि है। और बड़े ऊ की मात्रा की बात की जाए तो इधर वधोत्सव है, वधोत्सव में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। तो जिस प्रकार से ये मात्राएं दिखाई दे, तो वहां पर अपन देख सकते हैं कि दीर्घ संधि है। चलते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि में एक ही मात्रा, इसकी पहचान है ओ की मात्रा, और ये ऊपर वाला र आधार है। ये गुण संधि की पहचान है। जहां पर हमें ये पहचान दिखाई दे वहां पर गुण संधि होगी। कैसे, देखो महेश, तो महेश में ये एक ही मात्रा है, ये देखिए लग रही है कैसी कैसी। परोपकार, परोपकार में ये ओ की मात्रा लग रही है, ये देखो ये ओ की लग रही है, तो इससे गुण संधि हो जाती है। और महर्षि में ये आधार है, इधर चढ़ रहा है, ये आधार है, चढ़ रहा है, तो इससे देखकर अपन गुण संधि पहचान सकते हैं। उसी प्रकार वृद्धि संधि है। तो दोस्तों, वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि होती है, जहां पर मात्राओं की वृद्धि हो वहां वृद्धि संधि होती है। तो उसके लिए ये आई की मात्रा और ये औ की मात्रा है, इसका पहचान, वृद्धि संधि की पहचान है आई की मात्रा और औ की मात्रा। देखते हैं एक एक में, ये एक आई की मात्रा लग रही है और वनौषधि में औ की मात्रा लग रही है। तो इन दोनों उदाहरणों में जैसे बताया गया है कि ये जो पहचान है, जिन भी उदाहरण में हमें ऐसे दिखाई दे वहां पर हम वृद्धि संधि मान लें। आगे देखते हैं यण संधि। यण संधि में सीधी सी पहचान है, कुछ भी नहीं करना है कि जहां पर आधा अक्षर आए और आधे अक्षर के बाद ये व र आए, तो वहां पर आंख मीच के बिना सोचे समझे आप यण संधि लगा सकते हो। 99% संभावना होती है कि आधा अक्षर के बाद ये व र आए, तो वहां पर यण संधि ही होगी। आप वहां पर यण संधि लगा सकते हो। जैसे कि प्रत्येक, तो प्रत्येक में देखो ये आधा तय है, उसके बाद में ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस वजह से यण संधि। आधा है के बाद वह आ रहा है, यण संधि। और ये जो त्रय है, ये त्रय भी तय प्लस रे से मिलकर बनता है दोस्तों। उसमें तय आधा होता है, तो आधे अक्षर के बाद ये रे आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर यण संधि है। अब चलते हैं अयाधि संधि पर। अयाधि संधि में पहचान है आई, आय, औ और आओ। जहां पर ये दिखाई दे वहां पर हम अयाधि संधि, अगर वहां पर दिखाई दे तो वहां पर अयाधि संधि मानेंगे। देखिए कैसे, नयन में ये आई है, फिर नायक में आय है, फिर औ, ये भवन में औ है, और पावक में आओ है। इस प्रकार ये अयाधि संधि की पहचान है। इसमें अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक सीधा सा है कि आगे अगर कोई सा भी आधा अक्षर नहीं हो, आगे अगर कोई सा भी आधा अक्षर नहीं हो और वहां पर ये वह आए, तो वहां पर कुछ भी नहीं करना है, अयाधि संधि है। जैसे देखिए नयन है, तो आप बताइए नयन के आगे कौन सा आधा अक्षर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये के आगे आधा अक्षर आता है तो वहां यण संधि होगी, और अगर ये के आगे कोई आधा अक्षर नहीं है तो वहां पर अयाधि संधि होगी। ये देखिए अयाधि संधि, यहाँ भी कोई आधा अक्षर नहीं है। उसी प्रकार वह है, तो वह के आगे भी यहाँ पर कोई आधा अक्षर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अयाधि संधि है। और इस वह के आगे भी यहाँ पर कोई आधा अक्षर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अयाधि संधि है। तो इस प्रकार से आप इन संधियों को पहचान सकते हैं। अयाधि संधि के लिए आप इसे याद रखो या इसे याद रखो, आपके ऊपर है। पहले अगर कोई भी आधा अक्षर नहीं आए और ये और वह आता है तो वहां पर अयाधि संधि होगी।
या फिर ऐ आय औ आओ याद रख लो, जिससे कि आप इन संधियों को पहचान सको। तो ये थी स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इन भेदों को और इनके संधियों नियम को पहचानने की ट्रिक थी। ये पहचान है, ये उदाहरण है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।